हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के दौरान में कभी कभार शब्दों के सिलेक्शन में हम लोग बड़ी भूल कर देते हैं और होता क्या है कि हम लोग ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस बना देते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे फ्रेजेस का नमूना लिया है जिस फ्रेजेस की मदद से आप इस तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अपने ब्रेन के टोटल कंसंट्रेशन को इस वीडियो के एंड तक बनाए रखें ताकि इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है ये डायरेक्टली आपके ब्रेन बॉक्स में फीड हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर जो सबसे पहला फ्रेज है यह है ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, की वजह से या तो के चलते। आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना होगा कि तेज रफ्तार के कारण रमेश दुर्घटनाग्रस्त हो गया, या तो आपने इस तरह की भी सेंटेंसेस सुना होगा कि भाई दौलत के कारण उन दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो गया। इस तरह के सेंटेंसेस में आप ऑन अकाउंट ऑफ को इस्तेमाल करके हिंदी में जो ये के वजह, की वजह से, के कारण या के चलते इन शब्दों को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आइए, यदि मैं आपको ये बोलूं बीमारी के कारण वह अनुपस्थित था, he was absent on account of illness, he was absent on account of illness। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज पे। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है इन व्यू ऑफ। इन व्यू ऑफ का मतलब को देखते हुए, या तो के खातिर या तो के कारण। आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना होगा कि भाई मैंने आपके हालात को देखते हुए मैंने आपको पैसे दे दिए, या तो इस तरह के भी सेंटेंसेस आपने सुना होगा कि देश की हालात को देखते हुए जनता को तख्ता पलट जरूर करना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस में आप इन व्यू ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी गरीबी को देखते हुए मैंने उसकी मदद की, I helped her in view of her poverty, I helped her in view of her poverty। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है ड्यू टू। पर ड्यू टू को सेंटेंस में यूटिलाइज करने से पहले या तो इसे सेंटेंस में कंपोज करने से पहले इसकी थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल फैक्ट को भी जानना जरूरी है। जब कभी भी आप ड्यू टू को सेंटेंस में कंपोज करें तो आपको याद रखना है कि ये एक एडजेक्टिवल फ्रेज है, यानी जब कभी भी इसे आप इस्तेमाल करें तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर यानी टेंस, सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, वो भी ड्यू टू से पहले। यदि मैं आपको ये बोलूं दुर्घटना असावधानी की वजह से हुई, तो आप बोल सकते हैं द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू केयरलेसनेस, द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू केयरलेसनेस। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है थ्रू। थ्रू का मतलब से, या तो के कारण या की वजह से। आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना होगा कि रमेश ने उस कंपनी में राहुल की वजह से या राहुल के थ्रू से वहां पर जॉब पाया, या तो दीपांजलि रोशनी की वजह से दिल्ली में अपनी वजूद बना पाई। आप इस तरह की सेंटेंसेस में थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपांजलि रोशनी की वजह से जेएनयू में एडमिशन पाई, तो आप बोल सकते हैं दीपांजलि गॉट एडमिशन इन जेएनयू थ्रू रोशनी, दीपांजलि गॉट एडमिशन इन जेएनयू थ्रू रोशनी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज पे। फोर का मतलब के कारण, की वजह से या तो के चलते। वैसे तो इसका मतलब के लिए भी होता है। फोर का इस्तेमाल हम नॉर्मल सेंटेंसेस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये कलम आपके लिए है, दिस पेन इज फॉर यू, या फूल रोशनी के लिए है, दिस फ्लावर इज फॉर रोशनी। पर यहां पर मैं इस फोर को कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं इस्तेमाल करूंगा, बल्कि फोर का यहां पर मतलब होगा के कारण, के वजह से या तो के चलते, और इसी के संदर्भ में मैं इसे सेंटेंसेस में कंपोज करूंगा। यहां पर यदि मैं आपको ये बोलूं हंसने के कारण रोशनी कुछ नहीं बोल सकी, रोशनी couldn't speak anything for laughing, रोशनी couldn't speak anything for laughing। आइए चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज पे। ओविंग टू। ओविंग टू का मतलब के कारण। अब यहां पर इस वीडियो में हमने जो सबसे पहले फ्रेज बताया ऑन अकाउंट ऑफ, आप उस ऑन अकाउंट ऑफ के जगह पे ओविंग टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। फर्क सिर्फ यहां पर इतना है कि ओविंग के बाद यहां पर प्रीपोजिशन टू है और वहां पे ऑन अकाउंट के बाद जो प्रीपोजिशन था वो ऑफ था। बस यही थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, बाकी हूबहू ग्रामेटिकली उसी रूल्स को फॉलो करते हुए इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। यदि मैं आपको ये बोलूं गरीबी के कारण वह तरक्की नहीं कर सका, तो आप बोल सकते हैं ही कुड नॉट प्रोग्रेस ओविंग टू पॉवर्टी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे फ्रेजेस जिसका एक ही मतलब है के कारण, के वजह से या तो के चलते, इन सारे फ्रेजेस का इस्तेमाल अपने सेंटेंसेस में बिना कंफ्यूजन या तो बिना कोई ग्रामेटिकल एरर का आप कर पाएंगे। थैंक यू।